पहले 2 बार शादी कर चुके थे एंड ही डिवोर्स्ड हिज वाइफ्स बिकॉज दे कुड नॉट कंसीव। इनफर्टिलिटी जो वर्ड है इसमें सिर्फ जो वुमेन्स है वही जुड़ी है या मेल फैक्टर्स भी? राइस जितना भी खा रहे हो 50%, तेल मेजर कारण, जितना भी ले रहे हो कम करो, मिठाई ऑफ कोर्स बंगाल मिठाई तो होना ही है, एंड चौथा चाय में चीनी। इनफर्टिलिटी से जुड़े क्या कॉमन मिथ्स है जो लोगों के मन में रहता है? जल्दी शादी करो, जब जल्दी बच्चा पैदा करो। पुअर डाइट प्लान है या वर्क प्रेशर्स है, उसके कारण क्या फर्टिलिटी में कुछ इफेक्ट पड़ता है? स्मोकिंग कंप्लीटली बंद कर दो या आप अल्कोहल दारू बिल्कुल छोड़ दो, तो शायद आप लोग मेरे पास आना छोड़ दोगे, बट ये सब चीज नहीं छोड़ोगे। आज के समय में सर फर्टिलिटी के सबसे कॉमन रीजंस क्या हैं? Freeze your eggs early so that you are not too late to do anything later on. नमस्कार सभी को, मैं सृजना स्वागत करती हूँ आप सभी का हेल्थ लोकल के पॉडकास्ट चैनल पे। और आज इस पॉडकास्ट के जरिए हम बात करेंगे डिलेड प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी से जुड़ी कई गलत धारणाएं एंड सवालों के बारे में। और इस विषय पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रियांकुर रॉय, जो सिलीगुड़ी के जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और साथ में मैक्सवेल हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सर मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में और आपके मेडिकल जर्नी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। So thank you for inviting me here. मेरा एक्चुअली स्कूलिंग ऑफ कोर्स सिलीगुड़ी से है। I studied in Don Bosco School सिलीगुड़ी। उसके बाद for my studies I went to Tamil Nadu. I did my UG from Tamil Nadu from Annamalai University and then did my residency from CMC Vellore. Now Christian Medical College Vellore has gone a long way in shaping my journey. बहुत कुछ सीखा मैंने उधर, एंड उधर का प्रिंसिपल्स आज भी कोशिश करता हूँ जितना हो सके फॉलो करूँ। उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था मैसूर से, एंड फाइनली माय फेलोशिप इन इनफर्टिलिटी एंड लैप्रोस्कोपी फ्रॉम अहमदाबाद। 2018 में वापस आया हूँ। सिलीगुड़ी में 9 साल हो चुका है, एंड थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेशेंट्स and the people who trust. I'm doing a lot of fertility work and endoscopy work here in Siliguri now. सर मैं जानना चाहूँगी कि आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के क्षेत्र में आने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली, मतलब क्या इंस्पायर किया आपको? शुरू करना पड़ेगा आई थिंक मेरा खुद का स्टोरी से। मेरा मम्मी was not able to conceive and इंडिया के जो पायनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है डॉक्टर बैद्यनाथ चक्रवर्ती बोल के, वो मेरे पापा के टीचर थे, एंड उनका कोई ट्रीटमेंट से ही तब कंसीव हुआ था। सो दैट्स व्हेन मैं पहले बार सुना था कि फर्टिलिटी समथिंग दैट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। फिर एज डेज वेंट बाय, ऑब्स गायनी में काफ़ी सारा क्षेत्र है, तो मेरा ये था कि सब क्षेत्र में एटलीस्ट आई विल ट्राई एंड लर्न एंड हेल्प माई पेशेंट्स आउट। तो दैट्स व्हेन फर्टिलिटी के लिए जब मैं अहमदाबाद गया, तब मेरा फर्टिलिटी उधर इतना ज़्यादा काम होता था कि हम लोग ना चाहते हुए भी उधर सीख लिए, एंड उसके बाद ऑब्वियसली फेलोशिप किया, and that helped me in shaping my journey for the last 9 years, which touched wood by God's blessings have been quite great. जब कोई कपल्स पेरेंट्स बनने का उनका सपना पूरा होता है, तो आपके लिए वो रिवॉर्डिंग पॉइंट कैसा महसूस होता है आपको? फर्स्ट जब पेशेंट का रिपोर्ट जब पॉजिटिव आता है, जब लगता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट हुआ है, बहुत खुश होते हैं पेशेंट कपल ऑफ कोर्स, बट मैं ये मन में जानता हूँ कि खुशी तो तब है ही, बट उसके साथ वी हैव टू हैव सम बिट ऑफ कॉशन, क्योंकि उसके बाद भी कुछ मिसहैप्स, कुछ ब्लीडिंग, कुछ अबॉर्शन वगैरह होने का चांसेस रहता है। सबसे खुशी वाला मौका तब आता है जब बच्चा को डिलीवरी करता है। करने के बाद जो माँ जो बच्चा को देखती है, एंड दैट यू नो समटाइम्स इट्स अ स्माइल, समटाइम्स अ मदर क्राइज, एंड दैट इज द अल्टीमेट रिवॉर्ड दैट यू गेट। बट सबसे बुरा भी एक चीज़ लगता है, वो भी मैं आपके इस पॉडकास्ट में शेयर करना चाहूँगा। वो है जब मदर को बच्चा दिखाया, एंड फॉर सम इंस्टेंसेस समटाइम्स व्हेन इट्स अ गर्ल चाइल्ड, the mother refuses to see the child, and that gives a horrible feeling. It's good and bad, but in fertility it's more good than bad. आज के समय में सर फर्टिलिटी के सबसे कॉमन रीजंस क्या हैं? सबसे अगर कॉमन पूछो, एक ही रीजन पूछोगे तो मैं बोलूँगा लेट मैरिज। आज लेडीज काफ़ी फोकस्ड है अपना काम पे, वो होना भी चाहिए। दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, दे अर्न, दे वर्क, दे स्टडी, सब करने के बाद जब उनको लगता है कि नहीं अभी चलो शादी का टाइम हुआ है, वो शादी के बाद भी लोग आजकल चाहते कि 3-4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, उसके बाद प्रेगनेंसी ट्राई करेंगे, बट समटाइम्स एक वैल्यूएबल पीरियड लॉस हो जाता है, और उस टाइम पे प्रेगनेंसी कभी कभी आने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसमें मैं ये नहीं आप लोगों को बोलूँगा लाइक हूएवर इज हियरिंग, द मैसेज इज नॉट दैट कि आप जल्दी शादी करो, जल्दी बच्चा पैदा करो, बट देयर आर ऑप्शंस टुडे इन फर्टिलिटी जहाँ पे हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं फ्रॉम यंगर एज इटसेल्फ। नाउ वी हैव अ ऑप्शन विच इज कॉल्ड oocyte फ्रीजिंग। अब oocyte फ्रीजिंग का मतलब क्या है कि जो लेडी चाहती है कि वो अभी प्रेगनेंसी नहीं लेगी, सपोज शी इज 28, उनका अभी तक श्योर भी पता भी नहीं है कि हु इज हर बॉयफ्रेंड, शी डजंट इज नॉट मैरिड, हस्बैंड नहीं है, नथिंग इज देयर, शी माइट वांट टू गेट मैरिड व्हेन शी इज
32, 33, 34 साल, उसके 3-4 साल बाद शी वांट्स टू टेक प्रेगनेंसी विच इज 37, 38। तो तब 28, 30 में क्या करते हैं हम लोग, उनको स्टिमुलेट करके आईवीएफ साइकिल के द्वारा हम लोग एग्स को फ्रीज कर लेते हैं। तो एग्स इज लाइक जेनेटिक मटेरियल, तो वो जब हमारे पास फ्रोजन है तब हम लोग जब वो प्रेगनेंसी चाहती है उस एग्स को हम लोग एम्ब्रियो बना के हम लोग ट्रांसफर करके प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा बहुत सारा क्लाइंट्स है हु आर पायलट्स इन द एयरफोर्स इंडस्ट्री, दे डू नॉट वांट प्रेगनेंसी व्हेन दे आर एट द पीक ऑफ द वर्क। तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग 30-32 साल में आके फ्रीज कर लेते उस साइड फ्रीजिंग प्रोग्राम के तरह हम लोग उसको फ्रीज करके रख देते। उन लोग जब प्रेगनेंसी के लिए चाहते तब हम लोग उसको एम्ब्रियो बना के हम उसको ट्रांसफर करते हैं, एंड दैट गिव्स वेरी गुड सक्सेसफुल रिजल्ट। सो वन पॉइंट डेफिनेटली फ्रीज योर एग्स अर्ली सो दैट यू आर नॉट टू लेट टू डू एनीथिंग लेटर ऑन। आज के डेट पे सर जो पुअर डाइट प्लान है या वर्क प्रेशर्स है उसके कारण क्या फर्टिलिटी में कुछ अफेक्ट पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है। सिंस आपने एक रीज़न पूछा था, मैंने लेट मैरिज बोला था, बट काफ़ी सारा और कारण भी है। जैसे आप जो बताया पुअर डाइट, डेफिनेटली आज के दिन में एक और मोस्ट कॉमन कारण अगर मैं बोलूँ पीसीओएस, अगर आप सुने हो, पीसीओएस का टर्म अभी चेंज हुआ है, हम लोग उनको पीएमओएस बोल रहे हैं इस टर्म को। तो इस वजह से भी प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होता है। फास्ट फूड बहुत रैम्पेंट है, फास्ट फूड के चक्कर में वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, वेट गेन के कारण पीएमओएस, एग फर्टिलिटी, ओबेसिटी, ये सब ज़्यादा होता है। इसके चक्कर में भी प्रेगनेंसी आने में थोड़ा तकलीफ रहता है। तो अपने को जो समझने वाला चीज़ है कि देखिए अभी पेशेंट को मैं बोलूँगा कि सब सही तरीक़ा से करो तो मे बी 5% ऑफ पेशेंट्स मेरा बात सुनेंगे। ज़्यादातर 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, उसके बाद सोचेंगे अरे ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा। तो एडवाइस करने का बहुत तरह से हम लोग एडवाइस कर सकते हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज कि द पेशेंट सुनेंगे। तो अभी ये चीज़ है कि जैसे स्मोकिंग एंड अल्कोहल ड्रिंकिंग, वी नो इट्स हार्मफुल, बट स्टिल पीपल स्मोक करते हैं, लोग ड्रिंक करते हैं। तो मैं यही मेरे पेशेंट्स को ओपीडी में बोलता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप स्मोकिंग कंप्लीटली बंद कर दो या आप अल्कोहल दारू बिल्कुल छोड़ दो, तो शायद आप लोग मेरे पास आना छोड़ दोगे, बट ये सब चीज़ नहीं छोड़ोगे। तो द एडवाइस इज, आप जो भी अभी कर रहे हो, जितना भी स्मोक कर रहे हो, जितना भी ड्रिंक कर रहे हो, मेक इट 50%। अगर आप 10 सिगरेट दिन का पी रहे हो, उसको 5 कर दो, तो दैट लेसर इफेक्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू। And we being in this part of India, the eastern part, especially West Bengal and around, डाइट में हम लोग मेन जो चीज़ें देखे कि पेशेंट का वेट गेन के कारण, जैसे कि पकड़ लो राइस, कभी कभी किसी हाउस होल्ड में पीपल 3 बार 4 बार राइस खाते हैं, डेफिनेटली अ रीजन फॉर वेट गेन। सो द एडवाइस वुड बी वेट लॉस के लिए राइस जितना भी खा रहे हो 50%, तेल मेजर कारण जितना भी ले रहे हो कम करो, मिठाई ऑफ कोर्स बंगाल मिठाई तो होना ही है, एंड चौथा चाय में चीनी। ये 4 चीज़ अगर आप कम करोगे, आप देखोगे आपका वेट अपने आप थोड़ा थोड़ा घटेगा, एंड दैट विल हेल्प यू इन प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी जो वर्ड है, इसमें सिर्फ जो वुमेन्स है वही जुड़ी है या मेल फैक्टर्स भी? या सो इनफर्टिलिटी जो आप वर्ड बोले हो, उसका थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी अभी चेंज है, उसको हम लोग सब फर्टिलिटी बोलते हैं, एंड इसमें मेल एंड फीमेल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। सो बेसिकली पहले जैसे एक एग्जाम्पल पहले बोल दूँ, फिर आई कम टू योर आंसर। देयर वाज अ मैन, मेरा ही पेशेंट क्लाइंट थे, इन लोग दोनों कपल, ये वो आदमी का ये 3रा शादी था, पहले 2 बार शादी कर चुके थे, एंड ही डिवोर्स्ड हिज वाइफ्स बिकॉज दे कुड नॉट कंसीव। 3rd मैरिज दे केम टू मी, वाइफ का टेस्ट किए थे बट हस्बैंड का भी टेस्ट किए, एंड देयर वाज नो स्पर्म इन द सीमिनल फ्लूइड। अभी स्पर्म नहीं होगा तो बच्चा कैसे होगा? एंड ऑफ कोर्स द रीजन क्वाइट अंडरस्टैंडेबली वाज मेल फैक्टर। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के दिन में, जब पहले जो होता था महिला का सारा टेस्ट कर लो, मेल का बाद में देखा जाएगा, दैट कॉन्सेप्ट इज गॉन। सो फर्स्ट डे अ कपल हु सेज बच्चा नहीं हो रहा है, मेरे क्लिनिक में आते, मैं उनका वाइफ लेडी का तो टेस्ट जो हार्मोनल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड जो ज़रूरत पड़ते करते, बट मेल का टेस्ट भी ज़रूरी है। और मेल का टेस्ट के लिए एक पॉइंट इधर मैं आपको बोल दूं कि एब्सटेनेंस मतलब नो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट 3 से 5 दिन होने के बाद फिर ही हम लोग उनका टेस्ट करके उनका रिपोर्ट देखेंगे। आज के डेट पे सर आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो इनफर्टिलिटी से जुड़े क्या कॉमन मिथ्स है जो लोगों के मन में रहता है? सबसे कॉमन अगर मैं बोलूँ, कोई आप देखेंगे आके जो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि सर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद जो भी पानी अंदर गया सब बाहर आ गया, ये एक चीज़ लोग कॉमनली बोलते हैं मेरे को। बट वही चीज़ इनको जो समझने वाला मिथ वाला बात इसमें ये है कि जितना भी अपना अंदर जाना है वो चला जाता है, उसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिथ में आप बोलो कि कोई इनफर्टिलिटी है, कोई डॉक्टर के पास गया मतलब IVF करेगा, इट्स नॉट ऑलवेज दैट IVF इज रिक्वायर्ड। अपना बेसिक कुछ चीज़ें जैसे काउंसलिंग से ही काफ़ी लोग प्रेगनेंसी हो जाते हैं, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड फर्टिलिटी पीरियड। अगर वो हम ठीक से समझा दे, पेशेंट वो समझ ले, उसके हिसाब से फॉलो करे, प्रेगनेंसी हो सकता है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट पीपल थिंक इज अ पेनफुल प्रोसेस, इट्स एब्सोल्युटली पेनलेस इन टुडेज डे। जैसे चीटी काटते हैं उस हिसाब से हम लोग
इंजेक्शंस लगता है 10-12 दिन एंड देन इट्स एब्सोल्युटली पेनलेस, देयर इज नो पेन एट ऑल। आईवीएफ का बच्चे लोग सोचते हैं कि इस abnormal होंगे, बट आईवीएफ का बच्चा इज एज गुड एज नॉर्मल। एक बार अपना इनिशियल फेज चला गया, जैसे आपका जैसे नॉर्मल बच्चे अगर कंसीव करते जैसे होता, आईवीएफ का बच्चा इज ऑल्सो सिमिलर। आपका एज अभी 40+ हो गया, आपका अभी प्रेगनेंसी डाउट है कि होगा कि नहीं होगा, बट विथ समथिंग विच इज कॉल्ड अ डोनेशन प्रोग्राम, जहाँ से हम अंडा किसी और से लेके हम लोग एम्ब्रियो बना के कंसीव करा सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रोग्राम दैट वी डू। सो दैट इज वाई देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स, बट ये एडवाइस डेफिनेटली रहेगा कि कोई भी चीज आपको मन में डाउट हो, go to a doctor. I am of course available if you want to come to me, but then otherwise also you go to a doctor, बात करो, listen to them and then take it forward from there. सर आज के डेट पे जब कपल्स कंसीव नहीं कर पाते, उनको डिफिकल्टी होता है, तो लोगों को लगता है कि आईवीएफ ही एकमात्र सॉल्यूशन है, क्या ये सही है? Absolutely not. वही जो मैं इसके पहले बोल रहा था कि आज के दिन में देखो, अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है, पहले तो डायग्नोसिस करना कि क्यों नहीं हो पा रहा है वो जरूरी है, क्योंकि आईवीएफ बिना कुछ जाने डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं होता है। तो आप पहले आओगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस में कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो प्रेगनेंसी के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होता है। एक होता है कि जो अंडादानी है उसमें अंडे कितने बचे हैं, सेकेंड जो हस्बैंड का सिमेनल फ्लूइड है उसमें सीमेन कितना है, और तीसरा एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि यूट्रस और ओवरी सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो ये चीज़ देखने के बाद हम डायग्नोसिस पे आते हैं कि किस कारण से बच्चा नहीं हो रहा है, एंड आफ्टर दैट वो करने के बाद वी विल कम टू द सोल्यूशन। अभी सोल्यूशन भी आप पकड़ लो कि पहले देयर समथिंग कॉल्ड टाइम्ड इंटरकोर्स, जिस टाइम पे अगर आप इंटरकोर्स रखोगे तो प्रेगनेंसी होने का चांसेस बढ़ेगा, तो वो पहले समझाते। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज समथिंग कॉल्ड आईयूआई। अगर आईयूआई मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब हस्बैंड का सेमिनल फ्लूइड साफ करके यूट्रस के अंदर डाला जाता है, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। एंड थर्ड ऑप्शन जो करते हैं वो आईवीएफ के लिए जा सकते हैं, तो वो ऑप्शन से भी हम लोग देखते हैं। अब ये भी इतना समझने वाला बात है, मे बी आपका भी वो क्वेश्चन बाद में आएगा कि अगर मेल फैक्टर है तो उसका भी कोई इलाज है कि नहीं, उसका भी कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं। तो सब्सिक्वेंटली वील सी दैट कि इन केस अगर एजोस्पर्मिया है, मर्द का सेमिनल फ्लूइड में स्पर्म नहीं है, उसमें भी आजकल ट्रीटमेंट है जिसके हिसाब से उनका स्पर्म यूज करके हम लोग प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं। सो दिस आर द पॉइंट्स दैट वी कैन डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू। एज मैटर करता है सर मेल और फीमेल दोनों की फर्टिलिटी के लिए? मेल का उतना नहीं, क्योंकि मेल का प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स हैपन लाइफ लॉन्ग, फीमेल का यस। फीमेल का जब जन्म होता है भगवान की दिया हुआ अंडे ओवरीज में दिया जाता है। एट द एज ऑफ मेनार्के, मतलब जब पहला बार मेंस होता है उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 400 to 500 एग्स आर देयर इन ईच ओवरीज, और हर महीना जैसे महीना होता जाता है, मेंसेस होते जाता है, एग्स धीरे 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 घटते जाता है। अप्रोक्सीमेटली एट द एज ऑफ 33-34 एग का काउंट गोज फॉर अ डिक्लाइन, एंड इट डिक्लाइंस शार्पली आफ्टर द एज ऑफ 35। दिस वाज द नॉर्मल जो अपना ट्रेंड हम लोग पहले देखते थे, बट अभी ऑफ लेट फॉर द लास्ट 6 months, आई विल से 6 months to a year, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ लेडीज हु आर 28, 30, 32 जिनका AMH लेवल मतलब अंडे का काउंट काफी कम है। तो देर आर थियरीज विच आर सेइंग मे बी कोविड की वजह से जो कोविड इन्फेक्टेड थे, मे बी उनका एक काउंट ज़्यादा थोड़ा पहले कम हो रहा है। तो अगर इन केस वही चीज़ है कि आप लोग 35-36 तक वेट मत करो। अगर कंसेप्शन नहीं हो रहा है, शादी के 2-3 साल बाद ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, विजिट अ फर्टिलिटी फिजिशियन एंड सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। जब आपके पास सर कोई कपल फर्टिलिटी कंसर्न के लिए आते हैं तो उनका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स काउंसलिंग। तो चीज़ें जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट कुछ करते हैं फॉर द लेडी, विच इंक्लूड्स अ टेस्ट कॉल्ड AMH, जो बताता है कि ओवरीज में अंडा काउंट कितना है। कुछ हार्मोनल टेस्ट करना पड़ता है, जैसे थायराइड हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ये करते हैं। एंड इफ द मेल हैज़ कम विद अ पीरियड ऑफ एब्सटेनेंस ऑफ 3 to 5 days, हम लोग उनका सेमिनल फ्लूइड कलेक्ट करेंगे, जिसमें सेमिनल फ्लूइड में स्पर्म कितना है वो चेक करेंगे। उसी सिटिंग में हम लोग एक अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, उसमें हम लोग यूट्रस, दोनों साइड का ओवरीज का क्या स्टेटस है ये देखते हैं। इसके बाद वंस ए रिपोर्ट्स कम एंड एवरीथिंग लुक ऑल राइट, अगर कोई रीजन हो तो उसमें हम लोग मेल फैक्टर या फीमेल फैक्टर बोलेंगे। कोई रीजन नहीं है, दोनों तरफ से सब कुछ ठीक लग रहा है, उसको हम लोग नेक्स्ट बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। सो अगर आप क्रम के हिसाब से देखोगे, मेल फैक्टर कम्स टू अराउंड 40%, फीमेल फैक्टर कम्स टू अराउंड 40%, एंड 20% इज बोथ। एंड अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कम्स इन दैट पार्ट ऑफ दैट। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी अगर होगा तो अपने को उनको काउंसिल करना है कि किस टाइम पे अगर आप लोग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखोगे तो प्रेगनेंसी का चांसेस बढ़ेगा। जैसे कि पकड़ लो आप मेंसेस के आफ्टर 10 days to 20 days इज अ गुड टाइम फॉर कंसेप्शन। जैसे
1 तारीख को अगर मेंसेस होता है तो मैं नॉर्मली बोलता हूँ 11 तारीख से 20 तारीख अच्छा टाइम है। उस टाइम पे अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखा जाए, इंटरकोर्स रखा जाए तो प्रेगनेंसी का चांसेस बढ़ेगा। एंड दिस इज समथिंग दैट वी डेफिनेटली काउंसिल, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स काउंसिलिंग से ही अपना प्रेगनेंसी का चांसेस बढ़ता है। अगर नहीं होता है देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप। पिछले कुछ ईयर्स में जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है उसमें क्या क्या एडवांसेस आए हैं टिल डेट? यस, सो देयर आर लाइक व्हेन वी केम इनिशियली जब करते थे तब IUI वाज अ प्रोसीजर, IVF भी तब हम लोग सोचते थे अच्छा IVF कराना है, उसमें भी अभी काफ़ी सारा एडवांसेस आ चुका है। जैसे पहले हम लोग प्लेन IVF करते थे। प्लेन IVF में क्या होता है कि जो हम लोग अंडे जो कलेक्ट किया है फ्रॉम द लेडी, दैट एग्स एंड द स्पर्म हम लोग एक ही प्लेट में डाल देते थे। तो जब एक ही प्लेट में डाल दिया क्या होता था, वो स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज करता था। अभी वो अच्छा क्वालिटी का स्पर्म है कि नहीं अपने को पता नहीं है। वेदर देयर आर मल्टीपल स्पर्म्स दैट हैज गॉन एंड फ्यूज द एग, वो अपने को पता नहीं, तो उसमें वो अंडा खराब हो जाएगा। अभी हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसको ICSI बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। उसमें क्या करते हैं, एक अच्छा क्वालिटी का स्पर्म सिलेक्ट करके उसको ही हम लोग अंडे के अंदर डालते हैं, एंड उसमें अच्छा क्वालिटी का जो एम्ब्रियो बनेगा उसका प्रेगनेंसी होने का चांसेस बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग, एज आई सेड, इन केस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, पहले अगर एज़ोस्पर्मिया मतलब स्पर्म नहीं है, मतलब दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अभी उनको डोनर स्पर्म से अपने को काम करना पड़ेगा। बट अभी हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, एक ब्लड टेस्ट जिसको FSH बोलते हैं, उसमें अपने को पता चलता है कि उनका बॉडी में स्पर्म बन ही नहीं रहा है कि बन रहा है बट निकल नहीं पा रहा है। अगर स्पर्म बन ही नहीं रहा है सो वी कैन डू एनीथिंग, पर अगर स्पर्म बन रहा है निकल नहीं पा रहा है तो वी कैन थ्रू अ सिरिंज पुल आउट स्पर्म फ्रॉम हिज बॉडी, एंड दैट यूज करके हम लोग प्रेगनेंसी कर सकते हैं। सो हर कोई चाहता है कि अपना जेनेटिक मटेरियल से हो। अगर ऑप्शन नहीं है तो डोनर दैट इज देयर, बट जब ऑप्शन है एंड वी हैव द फैसिलिटीज, व्हाई नॉट। सो अपना जेनेटिक मटेरियल इज द फर्स्ट चॉइस दैट वी ऑलवेज ट्राई टू डू। मेरा एटलीस्ट वो रहता है कि जेनेटिक मटेरियल जो पेशेंट चाहे अपना हो तो वही से हम करेंगे। in case if it is less also, but we'll use only that, and there's no question of mixing and matching because that is absolutely invalid and we should not do. So there are a few advances like I said, and also आज के दिन में पहले जैसे बोलते थे, अपना किताब बोलता था द सक्सेस रेट इज 30 to 40%, पर आज के दिन पे आप देखोगे हमारा लैब का रिजल्ट इज ऑलमोस्ट 70 to 75%. So the advances are because of advances in technology which has gone a long way in probably bringing in success towards IVF treatment. जो भी कपल्स आपके पास आते हैं IVF ट्रीटमेंट के लिए ना, क्योंकि IVF का जो ट्रीटमेंट का जर्नी है थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी इमोशनली चैलेंजिंग भी होता है, तो उस टाइम पे आप कपल्स को कैसे क्या एडवाइस देते हैं? तो बेसिकली मोस्ट इमोशंस प्ले अ पार्ट। अगर पॉजिटिव आए, इमोशंस प्ले अ बिग पार्ट, नेगेटिव आए प्लेज अ बिगर पार्ट। तो बेसिकली द काउंसिलिंग पॉइंट दैट आई सिंपली से इज इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर नेगेटिव आए तो वी हैव गॉट मल्टीपल ऑप्शंस, वी हैव गॉट फर्दर ऑप्शंस, ट्राई करके हम लोग करेंगे एंड उसमें सक्सेस डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर। अगर पॉजिटिव आए then also the same thing goes that this is the beginning, there are a lot of efforts that has to go into it. जब डिलीवरी होता है they get a lot emotional then as well. Then also we have to counsel saying that you know कि happiness is there but now your actual struggle starts because once you have a kid in your hand, उनको upbringing आज के दिन में it's not something that is very easy, but the joy overcomes all the emotional turmoils that I would say, because it's something that feeling is great for the parents and the feeling is great for us as well as fertility physicians. सर ट्रीटमेंट के दौरान जो कपल्स है वो उनका तो इमोशनली चैलेंजिंग रहता ही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फैमिली सपोर्ट कितना ज़रूरी है उस टाइम पे? फैमिली सपोर्ट इज आई वॉन्ट इवन से 100%, इट्स 200% इम्पॉर्टेंट। काफ़ी कपल्स आज के दिन में उनके पेरेंट्स को, मदर इन लॉ फादर इन लॉ को नहीं बोल के आते, तो उनके लिए और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। And we try to make it as easy as possible, not make it difficult. There's no point of making things difficult, following strict rules. There's no point. जितना भी bend कर सकते हैं, of course in the scientific purview that we have, we try to do it. Family support is very very important. Delivery के बाद भी अगर आप देखोगे कि if the father is absolutely aloof, कोई support नहीं, it becomes very difficult for the mother alone to take the whole thing. So if it's a complete family game, it's a complete family support, it's a complete family who thinks that अच्छा ये करेंगे तो better होगा, तो ही अपना सक्सेसफुल आउटकम का चांसेस सबसे अच्छा रहता है। आज के डेट पे जैसे कि कंसीव करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है, सो जो कपल्स ने अपना होप छोड़ दिया है उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? डोंट लूज होप। देयर इज एक लाइन मेरे को याद आता है, जब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, माउंटेन ड्यू का एक एड आया था जिसमें बोलते थे कि डर के आगे जीत है। इट्स एग्जैक्टली दैट सिनेरियो, बिकॉज कपल्स कभी कभी स्टिग्मा की वजह से नहीं जाते, कभी कभी डर की वजह से नहीं जाते, कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सोच के नहीं जाते, बट देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग। मैं जो पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आप डर के घर पे बैठे रहोगे तो नहीं होना है तो नहीं होगा।
अगर होना है तो अपने को कुछ करना पड़ेगा. तो उसके लिए whatever we need to do, so the simple point will be there is a solution to everything in today's day. Whatever will be the best way out, whatever will be the way out where we can help you in the best financial way, we'll try to do it. But ये चीज़ है कि आपको घर से निकल के आना तो पड़ेगा. नहीं आओगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है उसमें क्या लेप्रोस्कोपी या सर्जरी का कोई रोल है या नहीं? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो इसमें आप देखिए कि आज के दिन में ना मतलब बेसिकली एक कॉमन प्रॉब्लम हम लोग जो देखते हैं, क्योंकि आप लोग सुने होंगे PID बोल के एक चीज़ होता है, मतलब पेल्विस में इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शन के कारण कभी कभी ना ट्यूबल ब्लॉक होता है. एंड बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक बार ट्यूब ब्लॉक हो गया मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है. जो बच्चादानी है उसके दो साइड 2 ट्यूब है. ट्यूब मतलब क्या, जो स्पर्म और एग का जाने आने का रास्ता है. मतलब आप पकड़ लो कि इधर से आप जलपाईगुड़ी जाओगे या इधर से आप कुछ बिहार जाओगे, तो अगर रास्ता ब्लॉक है तो आप कैसे जाओगे? आपके पास बस है जाने आने का, बट रास्ता ब्लॉक है, तो अपने पास कोई और रूट देखना है. इधर हैव टू गो बाय ट्रेन या आपको फ्लाइट लेना पड़ेगा सिलीगुड़ी टू कुछ बिहार. सो ये ऑप्शन है. बट ये जो रास्ता ब्लॉक है ये खोलने का भी तरीका है जो हम लोग कर सकते हैं. जैसे लैप्रोस्कोपी के लिए आप पूछ रहे हो, अभी ये एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है जो मेरा सर जो थे डॉक्टर विनीत मिश्रा सर, तो उनके साथ मैंने सीखा था. तो ये ट्रीटमेंट के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि जो ट्यूब ब्लॉक है उसको खोलने का कोशिश करते हैं. एंड आई वोंट से 100%, बट 20 से 25% चांसेस है कि उसमें कंसेप्शन अपना पॉजिटिव आता है, जो मेरा रिजल्ट अभी है. सो दिस इज़ क्वाइट गुड, बिकॉज काफ़ी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट सोचते हैं कि IVF में इतना पैसा एक बार में डालूँ, तो उससे अच्छा ये लैप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट में तो चांसेस बढ़ता है. पेशेंट को तब उतना मतलब जो भी लैप्रोस्कोपी में स्पेंड करना है पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज डेफिनेटली ऑप्शन. एंड इट्स ए यंग गर्ल 24-25 ट्यूबल ब्लॉक दिख रहा है, तो लैप्रोस्कोपी करके हम लोग डेफिनेटली फर्स्ट कंफर्म करेंगे ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, और है तो हम लोग उसको ट्यूबल कैन्युलेशन बोलते हैं. उस प्रोसेस के दौरान हम लोग उसको खोल के हम लोग फिर उसके बाद अपने आप से प्रेगनेंसी का आने का ट्राई कर सकते हैं. सो सर मैं जानना चाहूँगी कि फर्टिलिटी से जुड़ा एक मिथ जिसे आप हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहेंगे. Fertility is painful, and also second I would say, you had asked for one, but I would say second one, fertility is possible for everyone. You don't have to lose hope, definitely possible है. और एक लाइफस्टाइल चेंज जो हर कपल को अपनाना चाहिए. I would say addiction के तरफ से थोड़ा smoking, drinking, and second thing is fast food consumption. जितना कम करो उतना बेटर है. सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कौन सा है? IVF is painful, which is absolutely not painful, और आज के दिन में financially very very possible. एंड लास्ट क्वेश्चन, न्यूली मैरिड कपल्स के लिए आपकी तरफ से एक एडवाइस या एक संदेश क्या देना चाहेंगे? हर महीना प्रेगनेंसी के लिए वेट मत करो. एंजॉय योर लाइफ. इट्स नॉट दैट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जिस टाइम पे फर्टिलिटी के लिए करना है उसी टाइम पे करो और फिर वेट करते रहो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी फैमिली प्रॉब्लम्स होता है उससे. ट्राई फॉर कंसेप्शन, बट एंजॉय योर लाइफ. हैव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट व्हेनेवर यू वांट, एंड डोंट डिपेंड ओनली ऑन प्रेगनेंसी. और अंत में मैं डॉक्टर प्रियांकु रॉय सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे साथ IVF से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को शेयर किया, और आशा करती हूँ हमारे जो ऑडियंस है, व्यूवर्स है, उनको ये जो संदेश है वो महत्वपूर्ण लगी होगी. साथ में मैं कहना चाहूँगी कि जो भी कपल्स हैं जो IVF ट्रीटमेंट्स के लिए देख रहे हैं या फर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट्स को लेके देख रहे हैं, तो मैक्सवेल हॉस्पिटल्स में जाके सर से मिल सकते हैं, जो कि ज्योति नगर डॉन बॉस्को रोड में है. थैंक यू सो मच. तो आशा करता हूँ आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट इन केस ज़रूरत पड़े तो यू कैन डेफिनेटली कम एंड मीट मी एट मैक्सवेल हॉस्पिटल. डॉन बॉस्को स्कूल के पास है, ज्योति नगर रोड, एज सृजना सेड. एंड सेकेंड थिंग इज दैट in case there is anything related to obstetrics, gynecology, infertility, as well as laparoscopic surgery in gynecology, you're most welcome to visit us. Thank you so much.